हाँ, तो हम लोग जो टॉपिक है आज का कि फ्रीलांस का काम में कैसे बेहतर बने। जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो या कोई कार जो कर रहा है, वो काम में थोड़ा बेहतर कैसे हो, ज़्यादा काम कैसे करे, या फिर क्लाइंट को ज़्यादा बेटर कैसे समझे, या कोई कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उसको इम्प्रूव कैसे करे। तो पहली बात तो फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। जैसे फ्रीलांसिंग हम बता रहे, बहुत जितना भी डिजिटल काम होता है ग्राफिक का, उसमें 90% जो काम होता है वो फ्रीलांस बेस्ड में ही होता है। बहुत ही कम हाउसेज होते हैं या कंपनीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर ग्राफिक का डिपार्टमेंट रख पाते हैं। तो वो लोग ज़्यादातर फ्रीलांस में ही काम कराते हैं। और फ्रीलांस करना एक बहुत अच्छा चीज़ है, जिससे अपना जो है काम भी इम्प्रूव होता है और पैसा मिल जाता है, और पैसा ज़्यादा मिलता है रेगुलर इनकम जॉब से। जितना हम रेगुलर काम करके पैसा मिलता है उससे ज़्यादा ही कमा सकते हैं अगर अच्छे से फ्रीलांसिंग किया जाए तो। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग करना उतना आसान नहीं है। जैसे कि जो कल बहुत नॉर्मल एक ट्रेंड हम देखे हैं, जो आज तक अभी तक देखे हम इंडिया में, जो होता है कि एक दिन पहले फ़ोटोशॉप सीखे, एक और सॉफ्टवेयर सीख गया और अपने आप को ग्राफिक डिज़ाइन बोलते हैं। पर वो प्रोसेस उससे बहुत लंबा है। वो प्रोसेस 3 या 4 साल का है। ग्राफिक डिज़ाइन बनना इतना आसान काम नहीं है। और उसके बहुत बाद आता है फ्रीलांसिंग का पार्ट। ठीक है। तो कल हम थोड़े दिन अगर हम फोटोशॉप सीख के या फिर इलास्ट्रेटर सीख के हम बहुत अच्छा फ्रीलांसिंग का काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक प्रोफेशनल ही जो होगा वही अच्छा से एक अच्छा फ्रीलांसर बन पाएगा। ठीक है। या फिर प्रोफेशनल या फिर प्रोफेशनल को हैंडल करेगा। तो प्रोफेशनल का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, जो काम बहुत दिन तक कर चुका है, 6 महीने 1 साल से जो काम कर रहा है, वही एक अच्छा फ्रीलांसर बन सकता है। अगर रिसेंटली सीखा ही है बस और कोई काम नहीं किया है, और मतलब कहीं प्रोफेशनल भी जॉब नहीं किया हो, उसके बाद डायरेक्ट कोई फ्रीलांसर बन जाए, तो ये बहुत रेयर होता है। पर हाँ, प्रैक्टिस के साथ तो हो सकता है, पर टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली क्या क्या हम लोग का जो प्रॉब्लम होता है एक फ्रीलांसर को, और किससे उसको वो बेटर बन सकता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाए थे, कुछ बहुत कम टाइम था, जैसे हम बस लिखे हैं एक के बाद एक स्लाइड्स में बनाए हैं। तो हम शेयर करेंगे वो, और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। तो अभी हम शेयर करते हैं। तो सबको दिख रहा है क्या? बाकी बाकी लोग? अच्छा, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, आधा घंटा शायद लगेगा पूरा करने में। तो हम दिखाना शुरू करते हैं। ठीक है। यही जो टॉपिक है अपना, हाउ टू गेट बेटर विथ फ्रीलांस वर्क, और हमारा पूरा कन्वर्सेशन हिंदी में होगा, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है। और ये टू वे है, ऐसा नहीं कि हम एंड में क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन जब लगे कि हमको सवाल है उसी वक्त पूछने का। कोई भी कोई भी दिमाग कन्फ्यूजन रखने का, जो मन है सीधा पूछने का। कि या फिर कोई ऐसा बात जिससे आप एग्री नहीं कर रहे हैं, जो लग रहा है कि थोड़ा अलग है, आपका थिंकिंग अलग है, बताओ, हमको ही बताओ, हमको कुछ सीखना है। ठीक है। या फिर कुछ चीज़ एग्री कर रहे हैं कि जानते हैं, ऐसा कर चुके हैं, कोई एक्सपीरियंस है, वो भी बताओ। दोनों चीज़ ज़रूरी है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट। ठीक है। तो ये तो एक वो जैसा है ना, ये तो मतलब कोई पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं समझ पाए क्लाइंट को, राइट। ये मतलब बहुत ही अलग, ये तो दुनिया के बाहर वाली बात हुई है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट। ठीक है। तो अभी क्या है, क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट एक अच्छा डिज़ाइनर हो या एक अच्छा प्रोफेशनल हो, एक अच्छा सीईओ हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्लाइंट जो है, क्लाइंट जो है बस वो क्लाइंट होता है, उसको चाहिए रहता है तुमसे, और तुमसे लेगा वो। ठीक है। अगर नहीं दे पाओगे तो या तो तुम्हारा वो पेमेंट नहीं करेगा, या फिर तुम्हारा नेक्स्ट काम तुमको नहीं देगा। ठीक है। ऐसा कुछ होगा। पर कभी मत समझना कि क्लाइंट को ऐसा इंसान है जो किसी चीज़ में तुमसे बेहतर, या फिर वो कोई महान है, कुछ अलग चीज़ है, या कुछ ख़राब भी चीज़ है, कुछ नहीं है। क्लाइंट एक इंसान है जिसको तुमसे कुछ चीज़ चाहिए, वो तुमसे लेगा वो तुम्हारा। ठीक है। उसका प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, कहाँ शुरू करते हैं हम क्लाइंट को समझने का। ठीक है। तो अगर एक क्लाइंट को अगर हम उसको अलग से ब्रेक करें, तो क्या निकलता है, कैसे हम बताते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, क्लाइंट का दिमाग में हमेशा कुछ होता है। ठीक है।
तो अगर कोई भी यहाँ पे जो काम करना शुरू किया है, अगर क्लाइंट तुमको सीधा भेज दे कि हमको ये वेबसाइट या ये लोगो या ये डिज़ाइन जैसा कुछ चाहिए, तो आप बहुत लकी है, बहुत लकी इंसान है। ठीक है, कि पहला दिन जब बात करने के तो बता दिया हमको कि हमको यही चाहिए। बात समझ आ रहा है ना, कि वो बोलते कि हमको ये वेबसाइट है, हमको ऐसा वेबसाइट चाहिए। तो ये अगर लकी हो तो ऐसा होगा। ठीक है, और ये सबसे तब उसके बाद पूरा पूरा प्रोसेस सिंपल हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करने को रहेगा और अच्छा काम भी होगा और बहुत इजीली सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि उसको पता ही नहीं कुछ चाहिए क्या उसको। ऐसा कब होता है? ठीक है, जो रिसेंटली आया है इसमें काम करवाने, उसको पता नहीं होता चाहिए क्या, और उसके पास कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक ग्रॉसरी का ऐप बन रहा है। ठीक है, तो जियो मार्ट भी है और बिग बास्केट भी। ठीक है, दोनों बहुत अलग है। ठीक है, पर उसको अगर पता हो तो कि उसको चाहिए क्या, उसको कितना लोगों को कुछ पता ही नहीं होता तो चाहिए रहता। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग करना क्या है, हम लोग को उससे पता निकलवाना है कि उसको चाहिए क्या। ठीक है, उसका जो प्रोसेस है उसको बोलना नहीं है कि कुछ तो होगा ज़रूर कि मिलता जुलता होगा, उसको इनडायरेक्टली उससे जानना है कि चाहिए क्या। ठीक है, मतलब दूसरा जो है ट्राई टू गेट द रेफरेंस, मतलब कि हमको कुछ ना कुछ ऐसे ना वैसे हमको निकलवाना है उसके बाद से कि उसको कुछ पसंद आया होगा। कि जैसे अब किसी को कुछ बनाना है, जैसे ई कार्ड बनाना है। ठीक है, तो उसको बस बोलता नहीं है, फ्लिपकार्ट तो बहुत हमको पसंद नहीं आ रहा है, उसका में ये प्रॉब्लम है इसका, या फिर कोई लोगो है, लोगो में ये प्रॉब्लम है, तो कुछ तो उसको पसंद जरूर आता होगा। ठीक है, तो एक दो चीज़ दिखा के अगर हम लोग कुछ मतलब इनडायरेक्टली कुछ बताए कि अच्छा ये देखिए क्या आप, ये आपको अच्छा लगा था क्या, मतलब इनडायरेक्टली। ठीक है, उससे वो बात निकलवाना होगा। रेफरेंस बिना काम स्टार्ट करना बहुत ही मतलब अंधेरे में गोली चलाना जैसा है, कुछ पता नहीं चलता कहाँ जाना है। 3 दिन काम करके जाओगे देंगे, वो बोलेगा नहीं ये तो चाहिए नहीं था। बहुत बार होता होगा ये। ठीक है, तो एक एक बार उनको रेफरेंस मिल जाए ना, एक बार कि इस तरह का चीज़ चाहिए, इस तरह का लोगो चाहिए, इस तरह डिज़ाइन चाहिए, इस तरह का बैनर चाहिए, कुछ भी इस तरह का पैम्पलेट चाहिए, हल्का भी कुछ मिल जाए, उसके बाद काम करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अगर क्लाइंट को समझना है तो उसको क्या चाहिए वो समझना होगा। ठीक है, क्या चाहिए तुमको, अगर उसके बाद होगा तुमको बता देता है तुमको। ठीक है, अब आया कि एक बार वो बता दिया, अब हम लोग का नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, ब्रेक डाउन क्लाइंट डिफरेंस इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट। अब बात करना है उसके ऊपर। ठीक है, अब हमको जानना क्या है कि इसमें से उसको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। मतलब एक पूरा डिज़ाइन होगा, उसमें एक पार्ट उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और कुछ पसंद नहीं आया होगा और कुछ उसको ठीक ठाक लगा होगा। ठीक है, तो उसको क्या, उसके बात कर करके जान, अच्छा आप ये डिज़ाइन ये चीज़ का ऐसा ऐसा किया है, कोई डिज़ाइनर बनाया होगा उसको, कोई अच्छा डिज़ाइन बनाया होगा उसको, तो उसको लेके डिस्कस कर सकते हैं लोग कि अच्छा इसमें देखो यहाँ पे ये है, ये उससे मिलता है, तो वो इस बात बात में वो बता देगा कि उसको चाहिए क्या, कि ये हमको बहुत अच्छा लगा इसका। ठीक है, तो अब तुमको वो एसेंस वही रखना है उसका, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना जिसको पसंद आ रहा है। उसके बाद तुम थोड़ा इधर उधर करके अपना डिज़ाइन एक प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था 3 चीज़ इंपॉर्टेंट। हर क्लाइंट के दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर होता है। ठीक है, मतलब कि उसको वो बताएगा नहीं, उसको लगेगा कि ये तो डिज़ाइनर है, ये तो क्रिएटिव पर्सन है, ये कुछ हमको नया कुछ अनोखा ला के देगा हमको, हम तो पैसा दे रहे हैं इसको, इसको कुछ, अब इसको मतलब ताजमहल बनवा लेना है ऐसा कुछ। ठीक है, तो ट्राई करना है कि क्लाइंट का दिमाग में घुसने का। ठीक है, कि उसको चाहिए क्या, और उसका रेफरेंस को जो रेफरेंस वो दे रहा है उसके ऊपर भी बात करो उस पर, कि उसमें भी कुछ पार्ट होगा उसको पसंद आएगा, कुछ पसंद नहीं आएगा उसको। ठीक है, तो अगर तुम बनाने जाओगे, तुम जो पसंद नहीं है वो ज़्यादा बना दिए, जो पसंद है वो नहीं बनाए, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये करना है कि उसको क्या पसंद आ रहा है। ठीक है, वो चीज़ को लेकर ज़्यादा काम करना है, और उस रेफरेंस अगर मिल जाए तो उसको हम लोग काफ़ी दूर तक जा सकते हैं रेफरेंस को लेके, तो काम बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, अब दूसरा चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। तो सब नए नए हैं, सब काम सीख रहे हैं यहाँ पे, कोई कोई काम भी कर रहा है बहुत दिन से, कोई जॉब भी कर रहा है, कोई सिर्फ फ्रीलांस कर रहा है। सबके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे डिलीवर कर पाए। ठीक है, एक टाइम पे आके हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, काम नहीं हो रहा है या काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसका सलूशन क्या है, हम लोग
कैसे जल्दी काम कर सकते हैं, कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा है स्टार्ट नेक्स्ट सेकंड, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये सुनने में जो भी लगे पर इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमको मिल गया, ब्रीफ मिल गया, फिर हम लोग को बैठना नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग को काम शुरू ही करना है, उसी सेकंड हम लोग को शुरू करना है काम। जैसे मिला ना, मिल गया लोगो, जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं, लोगो मिल गया, डिस्क्रिप्शन मिल गया, उसका रेफरेंस मिल गया, फिर बैठने का है ही नहीं, तुरंत काम शुरू करने का है, ठीक है। एक्चुअली जब हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं ना, वो प्रोसेस होता है, ठीक है। एक लंबा प्रोसेस होता है डिज़ाइन बनाना, कुछ भी चीज़ का, चाहे 1 घंटा भी का काम हो, पर वो प्रोसेस लंबा ही होता है। हम एक बार शुरू करेंगे ना, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है या फिर हमारा जो माइंड है, वो उसको लेके प्रोसेस करता है, बहुत लंबा चलता है प्रोसेस। हो अच्छा डिज़ाइन करना है तो प्रोसेस जितना लंबा होगा, डिज़ाइन उतना अच्छा होगा। तो अपने आप को काम देना है, एक बार शुरू करेंगे, लेके बैठ जाएंगे, बिना वो नहीं होगा कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और वो मेरे को समझ आने लगे, ऐसा कुछ नहीं। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक उसको लेके बैठेंगे नहीं, वो कुछ नहीं होगा। काम शुरू करना होगा। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है लोग पैनिक हो जाते हैं, बहुत वर्क स्ट्रेस जो होता है, वो क्या होता है कि जैसे कोई काम मिल गया हमको, ठीक है, 3 दिन का बोला, मंडे को सुबह काम मिला, वेडनेसडे इवनिंग का डिलीवरी था, ठीक है। तो अब मंडे को हम सुबह काम मिला, हम बोलेंगे ठीक है अब शुरू करेंगे, ठीक है, काम छोटा सा काम है, हो जाएगा। ऐसे ऐसे बैठे रहे, काम काम नहीं कर रहे, ठीक है। फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, ट्यूसडे आ गया, ठीक है, फिर काम शुरू किए, फिर रियलाइज हो अरे बहुत टाइम निकल गया, अब 2 दिन में तो नहीं कर पाएंगे इसको, फिर जाके स्ट्रेस होता है, फिर पैनिक होता है, ठीक है। अगर हम शुरू करें काम मंडे को ही, मंडे का काम, तो होगा क्या, अगर वो काम 6 दिन का भी हो ना, तो उस टाइम तुमको पता चल जाएगा काम 6 दिन का है, ठीक है। और 3 दिन में जितना काम होगा उतना काम तुम कर दो, ठीक है, उतना काम कर दो। और दुनिया में कोई भी इंसान होगा उसको पता होगा कि 6 दिन का काम जो होता है 6 दिन का काम होता है, ठीक है। तो जो 3 दिन का काम किया वो काम दिखा दो, वो 3 दिन का काम तुम्हारा अप्रिशिएट होगा। और बोला कि और जो 3 दिन लगे उसको ही पता है, जो काम करवाता है उन लोग बेवकूफ़ होता नहीं है, ठीक है। तो तुमको एकदम एंड मोमेंट में काम नहीं शुरू करना है, थोड़ा शुरू करना है। और तो और बहुत लोग एक साथ दो पॉइंट काम करें ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों काम पहले ही करो, पहले शुरू करो काम को, जैसे मिल रहा शुरू कर दो, ठीक है। बीच में हम ये नहीं कि ब्रेक मत लो, बैठे रहो दिन में, ऐसा नहीं बोल रहे हम, ब्रेक लो, मूवी देखो, सो आराम से, सब कुछ है, पर काम स्टार्ट जल्दी करो, हम बोल रहे हैं काम तो जल्दी स्टार्ट करने का। तो हम लोग बहुत पॉजिटिवली, क्योंकि हम लोग पता कुछ आइडिया होगा कि ये काम कितना हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर काम शुरू ही नहीं करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। काम शुरू करना होगा पहले, ठीक है। अच्छा, ये जो है चीज़ है, ये थोड़ा ट्रिकी है, कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस, ठीक है। ये वो नहीं है कि हम कितना में काम इंप्रूव हो रहा है, इसके ऊपर नहीं है ये, ठीक है। ये प्रोग्रेस इसके ऊपर है कि तुमको कोई भी काम मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट काम मिल रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा अलग अलग पार्ट होगा इसमें, ठीक है, कि ये करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, फिर ये करेंगे। तो उसको ना ब्रेक करना होगा कि हमको आज ये करना है, कल वो करना है, परसों वो करना है। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम एक दिन में बैठोगे पूरा काम खत्म कर दोगे, ऐसा कभी नहीं होता होगा। हेलो, हाँ, हाँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक दिन बैठे पूरा काम खत्म हो जाए, ठीक है। तो तुमको ये ब्रेक करके ही काम करना होगा। ऐसा सोचना ही मत कि अभी हम बैठेंगे और सब कुछ कर देंगे, या फिर बैठेंगे फिर एक दिन में कुछ करेंगे, फिर 2 दिन में कुछ करेंगे, एंड में बहुत कुछ कर देंगे, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर तुमको 20 ओवर में 200 रन बनाना है, तो तुमको 10 ओवर में 80-90 रन बनाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना प्रोसेस ट्रैक करो, ठीक है। हाँ, तो ये सबसे बहुत ईजी है पर बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। जो डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन चीज़ है वो मोबाइल है, ठीक है। तुम एक काम करो, ठीक है, तुम 2 घंटा के लिए मोबाइल का बस इंटरनेट बंद करके काम करो, ठीक है, और फिर 2 घंटा इंटरनेट ऑन करके काम करो, डिफरेंस पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी। तुम गाना सुनना ना, लैपटॉप में ईयरफोन लगाओ, पीसी में ईयरफोन लगाओ, गाना सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाना सुन काम करो। पर जब तुम मोबाइल तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा काम अच्छा होगा ही नहीं। और ये तो डाटा एंट्री का काम है नहीं, ठीक है। तो तुम्हारा को दिमाग का बहुत अच्छा परसेंटेज यूज़ करना है, ठीक है, अच्छा काम करना है, तो तुमको कॉन्सेंट्रेशन देना होगा, ठीक है। ये मोबाइल, जब भी मोबाइल हो यूज़ करोगे, या फिर मुझसे मूवी देख रहे हैं, या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं, या कोई इंस्टाग्राम फेसबुक, वो सब करोगे, कभी काम अच्छा नहीं होगा, कभी काम कर भी नहीं पाओगे।
तुम एक काम करो, सिंपल सा एक सिंपल ट्राई करना, मोबाइल को इंटरनेट ऑफ करके, ये सब इंटरनेट ऑफ करना, कुछ नहीं करना, कॉल्स रिसीव करो कोई दिक्कत नहीं है, कॉल्स रिसीव करो कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेट ऑफ करो। जो नोटिफिकेशन जो है ना वो तभी आता है जब तुम फ़ोन को उठाओगे, ठीक है। और उससे उसको बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे हुए हैं कि तुम 24 घंटे तुम्हारे तो फ़ोन रहे, ठीक है। नेटफ्लिक्स बोला था कि मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन कोई मूवी थिएटर या कुछ नहीं है, मेरा कंपटीशन नींद है। लोग सोना बंद करेंगे तो भी नेटफ्लिक्स को देखेंगे, ठीक है। ऐसा है। तो लोग मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है कि तुम हमेशा अपना हाथ में मोबाइल रखो, बहुत ज़्यादा लोग, तो तुमको उसको हराना होगा अगर तुमको कुछ करना है तो। टाइम वेस्ट करना बहुत ईजी है। तुम एक बार इंस्टाग्राम खोलो, रील्स में 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही पार हो जाता है। तो वो चीज़ को तुम अगर बंद करोगे, करो वो, हम नहीं बोले नहीं करो, करो वो, पर जब काम कर रहे हो उस वक्त मत करो। बस काम थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, अगर काम अच्छा करना है, काम जल्दी करना है, तो वो तो नहीं, वो तो ट्राई कर सकते हो खुद में, ठीक है। अच्छा एक काम करो, 8 घंटा काम करो दिन में, तुम अगर सिस्टम बैठते हो 4 घंटा बंद कर रख दो, 4 घंटे इंटरनेट बंद कर रखो, बस कुछ नहीं होगा, कुछ दुनिया कुछ नहीं होगा, इधर कुछ नहीं होगा, जो है सब वैसा ही रहेगा। फोन कहीं कहीं कुछ दिक्कत बहुत ज़्यादा हुआ तो कोई तुमको कॉल जरूर करेगा ना, तुम्हारा कॉल तो ऑन ही है ही। बस इंटरनेट ऑफ करके काम करो, ठीक है। अच्छा ये क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ इटरेशन, तो किसी को समझ आ रहा क्या, कोई बोलेगा? विशाल, विशाल, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज द नंबर ऑफ इटरेशन? नहीं नहीं, और नहीं, वो नहीं, वो नहीं। और कौन है, मेघा है क्या? हाँ बोलो, एकदम फ्री है, सब बोलने के लिए फ्री है, ऐसा थोड़ी है। कौन, मेघा है क्या? अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो इटरेशन क्या होता है, वो वर्जन्स होता है जो हम दिखाते हैं, जो हम करके रखते हैं नहीं सिस्टम में, वो नहीं होता है, जो हम दिखाते हैं उसको बोलते हैं इटरेशन, ठीक है। देखो जैसे हम मान लें हम आर्टिस्ट है, ठीक है, मेरे ऊपर एक बंदा है जो फ्रीलांसिंग का काम ले रहा है, ठीक है, और उधर एक क्लाइंट, उधर एक बंदा है क्लाइंट है, उसका और एक क्लाइंट है, ठीक है। ऐसी ऐसी होता है, राइट, ऐसी होता है, ठीक है। तो हम जैसे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हम काम कर रहे हैं, हम 3 काम दिखा रहे हैं इसको, अपना अपना ऊपर जो है, जो फ्रीलांसिंग का काम ले रहा है, जो मेरा मैनेजर है, मान लो मैनेजर, ठीक है, वो हम तो 3 काम दिखा रहे हैं, वो उसमें से एक काम अपना क्लाइंट को दिखा रहा है, ठीक है। और क्लाइंट उसमें से जब उसके पास 3 काम आ रहा है तो फिर वहाँ दिखा रहा है, तो समझा है मतलब, हम 3 दिखा रहे, 3 का 1 हो गया, और उसका फिर 3 होगा, मतलब 9। अगर हम 9 दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे जा रहा है 3 मेन क्लाइंट के पास, समझ रहे? तो बढ़ाना होगा, जल्दी कर दिखाना होगा, चेंजेस बोला ना कुछ कि ये करना है, तुरंत करो, वो उसी टाइम बैठो और करो और दिखाओ, फिर से बैठना नहीं लेके, तुरंत दिखाओ, तो फिर वो जो इटरेशन होगा ना वो बढ़ जाएगा तुम्हारा। अगर एक दिन में तुम 3 दिखा रहे हो, उसको 9 करो, हम बोल रहे हैं, बढ़ाओ, अपना वर्जन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, हर चीज़ दिखाओ, ठीक है। कि जैसे कोई अच्छा कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर तुरंत दिखाने का, इसमें इसमें कोई बुरा नहीं मानता, कोई क्लाइंट ये भी नहीं समझता है कि इस चीज़ को लेकर नहीं समझता है कि आसान काम है, ठीक है, कि अरे तो बहुत ईजिली हो गया, ये तो बहुत, ऐसा नहीं सोचता कोई भी, ठीक है। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो, तुम एक बार तुम्हारा डिज़ाइन बन गया ना, मतलब डिज़ाइन में चेंजेस बोल रहा है कि ये करना है, अगर जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है दिखा दो, हम बोल रहे हैं, अपना इटरेशन बढ़ाओ जितना बढ़ा सके। और तुम अगर एक दिन में 2 दिन कर रहे हो, 4-5 करो, वो बढ़ा दो। तो एक जो होता है ना साइकोलॉजी होता है कि हम इस चीज़ के ऊपर 5 बार कमेंट करेंगे, मान ले कोई क्लाइंट है, ऐसे 2 बार होता है एक्चुअली, नॉर्मल जो होता है 2 बार होता है कि 2 बार इसको बोलेंगे ठीक करना है, उसके बाद जो है होगा एक्सेप्ट कर लेंगे हम, ठीक है। तो अगर 5 बार भी है, तो 5 बार अगर 5 दिन में करेंगे, और 5 बार हम 2.5 दिन में करेंगे, तो फ़ायदा हमारा हो रहा है ना, कि हम 2.5 दिन में अपना एक टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और आगे कुछ साइकोलॉजी चीज़ है जो इसके आगे बताएंगे हम, और क्या क्या चीज़ होता है साइकोलॉजिकल, वो बताएंगे। पर तुम ज़्यादा वर्जन जितना जल्दी हो सके दिखाने का दिखाओ, ठीक है। इसके बाद क्या है, अच्छा डिज़ाइन को स्पीड कैसे करना है, हम ये प्रोसेस जो है हमारा डिज़ाइनिंग का, जो शुरू से लेकर अंत तक उसको बढ़ाया कहे जाए, ठीक है। तो उसमें तो पहले हम बताए थे जो कि रेफरेंस लेना, क्लाइंट का रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो नहीं भी दे रहा है तो ट्राई करें कि उससे हम एक रेफरेंस निकाल लें,
या फिर लो आप जैसे ही कुछ मिल रहा है आंख बंद कर काम नहीं करना है, पहले देखना है कि दुनिया में क्या चल रहा है। कोई लोगो है तो उस जैसे कोई कंपनी का लोगो है, वो कंपनी क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर लोगो कैसा होता है वो देखना है एक बार। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बनाएंगे और कुछ भी दे देंगे, ठीक है। ऐसा बहुत लोग करता है, वो नहीं करना है। हमको देखना है एक बार कि क्या पिन इंटरेस्ट या फिर जहाँ भी गूगल्स में जाके चेक करना है कि उस तरह का लोगो कैसा होता है, एक बार देखेंगे ज़रूर, ठीक है। किस लेवल का है, कुछ अच्छा लगा तो मे भी उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो मेक फ्यू और मेक लेस और फ्यू मिस्टेक, तो ये तो मतलब ये सुनने तो अजीब लग रहा है कि अरे गलती तो ज़रूर होगा, करेंगे काम करेंगे गलती ज़रूर होगा। गलती करो, कोई दिक्कत नहीं, गलती रिपीट मत करो, ठीक है। जैसे बता रहे, हर इंसान का एक मैनरिज्म होता है, हर इंसान का एक बिहेवियर होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब तुमको लग रहा है कि ये हम जो है हम हर बार फॉन्ट में गलती कर रहे हैं, फॉन्ट का साइज ऊपर नीचे कर दे रहे हैं। अब तुमको 2-3 बार कोई बोल चुका है ऑलरेडी कि देखो फॉन्ट मैच साइज का साइज मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तुम वो चीज़ याद रख के उसको चेक करो, डबल चेक करो उसको कि मेरा फॉन्ट का साइज ठीक है, या फिर और कुछ कलर मैच नहीं कर रहा है। तुम्हारे साथ हो चुका है एक दो बार। हर इंसान का बिहेवियर होता है, कोई गलत बात नहीं है इसमें, हर इंसान का एक बिहेवियर होता है, कुछ गलती इंसान हो जाता है, कोई बात नहीं, तो इंसान हो गई। पर अगर कोई तुमको लग रहा है कि हाँ देखो मेरा में प्रॉब्लम है, अपने आप को देखना होगा, अपने आप को रिव्यू करना होगा कि मेरा में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम नेक्स्ट टाइम जब उसको भेजेंगे अपने नेक्स्ट मैनेजर को या फिर क्लाइंट को, तो हम चेक करेंगे एक बार। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो होगा क्लाइंट की तरफ से फीडबैक जो आएगा वो कम रीटेक्स आएगा, तुम्हारा वो करेक्शन कम आएंगे, तो तुम जल्दी कर पाओगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। हर इंसान का एक मैनेजर होता है, मतलब कुछ गलती हर बार करता है, क्योंकि हर मतलब नेचर सबका होता है, एक होता है। तो हम जानबूझ के इसको देखा है एंड में कि हम ये गलती की है कि नहीं की है तो ठीक कर देंगे, तो बस एक एक रीटेक कम हो गया ना अपने पास, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है। क्या करते हैं लोग, काम करते बोलते हैं ठीक है ना, वो जब बोलेगा तो करेंगे, ठीक ठीक। हमको पता गलती है वहाँ पे, पर क्लाइंट बोलेगा जब, तो अब ठीक करेंगे हम। कि देखते क्लाइंट को चेक करते हैं, ठीक है, क्लाइंट का कितना दिमाग है। तो अभी क्या बहुत लोग करता है, कर गलती को दिख गया, हम गलती हो गया दिख गया हमको वहाँ पे, वो या उसका अलाइनमेंट गलत है, या फिर कलर सही नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर उसका जेगरी एजेस है, टेक्स्ट 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 ब्लर हो गया है, रेस्टराइज पिक्सलेट हो गया है, सब पता चल। हम लोग बहुत जूम में काम करते हैं, ठीक है, हम लोग पता चलता है। अगर नहीं पता चलता तो ये इंडस्ट्री, जो इसको नहीं पता चलता इंडस्ट्री इसके लिए है नहीं फिर, ठीक है। तो हम लोग को पता चलता है कि ये गलती हम लोग कर रहे हैं, पर हम लोग सही नहीं करते, जानबूझ सही नहीं करते। छोड़ना, देखते क्या होता है, अगला बोले तो करेंगे, या फिर एंड में करेंगे, फिर सब एक बार हो जाए फाइनल, फाइनल हो तो करेंगे, एक बार फाइनल हो तो करेंगे, फाइनल कभी नहीं होता है, ठीक है। तुम जब कर रहे हो हर स्टेप में तुम्हारा काम पूरा फिनिशिंग में होना चाहिए, क्योंकि हम बता रहे क्या होता है, तुम अगर फिनिशिंग वाला काम करोगे उसके बाद भी उसमें प्रॉब्लम होगा, हम लोग बेस्ट थोड़ी है, हम लोग मतलब हम लोग परफेक्ट थोड़ी है। हम अगर 100% देंगे तो 90% अच्छा होगा, किसी का 70 होगा अच्छा, किसी का 80 अच्छा होगा। अगर हम पहले ही उसको 90 कर देंगे तो और नीचे आ जाएगा वो। तुमको पहला अपना अपना तरफ से गलती कम करना है। हम बोल रहे नहीं परफेक्ट डिज़ाइन होना चाहिए, डिज़ाइन परफेक्ट तो नहीं हो सकता, तुम ट्राई कर सकते हो, पर जो गलती होता है, जो टेक्निकल मिस्टेक जिसको बोलते हैं टेक्निकल मिस्टेक, वो नहीं करना है, ठीक है। अलाइनमेंट सही रखना है, कलर सही रखना है, ठीक है, टेक्स्ट को प्रॉपर रखना है, टेक्स्ट का फॉन्ट सही रखना है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, बताओ कोई। सुन सुनने में बहुत सिंपल लगता है, ठीक है, कोई नहीं करता है। क्या विशाल करता है क्या? देखो तुम्हें क्या लगता है, सुनो हम बता रहे सब 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 डिजाइन है, ठीक है, सबका मटेरियल सेम है। क्या लगता है ना, एक बार खो जाए कर लेंगे बाद में, एक बार डिज़ाइन फाइनल हो तो ना कर लेंगे, क्या है, रीने में तो करना है। और कभी कभी एक रीज़न हो गया, दूसरा रीज़न क्या था, जल्दी है ना, बहुत जल्दी है, जल्दी ख़त्म करना है इसको, तो नहीं करते। पर हम जितना दिन काम किया आज तक, हमने एक बार नोटिस किया है कि हमको वो चीज़ ना बाद में करना पड़ा है, और उस टाइम और लेट भी हो गया है, और हमको पता नहीं चल रहा है किए क्या थे हम।
ठीक है, ये मतलब हड़बड़ा के हम लोग काम करते हैं, उसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ नहीं मेंटेन करते, ऑर्गेनाइज नहीं करते, उसका एंड में हमको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वो देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, या फिर समझ नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ है चीज़ें को रीनेम करना। ये चीज़, ये नहीं सिर्फ कि तुम कहाँ तुम्हारा वर्क स्पेस में क्या है, ये नहीं, तुम्हारे सिस्टम में क्या है, तुम्हारे पीसी में क्या है, तुम्हारा हार्ड ड्राइव में क्या है। ठीक है, जैसे तुम मान लो तुम एक बहुत अच्छा एक तुमको मिला आर्ट, ऑनलाइन मिला, ठीक है, फ्री था, तुम डाउनलोड कर लिए। ठीक है, डाउनलोड किया, डाउनलोड फोल्डर डाउनलोड हो गया। ठीक है, उसको यूज़ किया, बहुत मस्त था, अब नेक्स्ट टाइम वो मिल रहा ही नहीं है, कहाँ है, होता है ना ऐसा। तो जब कुछ डाउनलोड कर रहे हैं और अपना काम में यूज़ कर रहे हैं, अच्छा चीज़ है, तो उसको एक फोल्डर बना के अपना डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव जो में अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज कर रखो, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, बहुत सुंदर से ऑर्गेनाइज कर रखो, ताकि तुम अच्छा एक डिज़ाइनर बन पाओ, एक अच्छा फ्रीलांस आर्टिस्ट बन पाओ। ठीक है, तुम आगे जाके अच्छा से काम कर सको। तो हर बार तुमको तुमको वही करना पड़ रहा है, तो फ़ायदा क्या हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। थोड़ा सा थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाओ तो काम बहुत अच्छा से, सिंपल से और बहुत मजा अच्छा काम हो। तुम्हारा अपना एक ट्रेडमार्क होगा कि तुम इस तरह काम करता है, तुम्हारा एक आर्ट वर्क है दूसरा आर्ट वर्क में वो होगा, कुछ लिंक रहेगा कि हाँ ये लगता है वही काम किया है इस पर, तुम्हारा अपना एक सिग्नेचर बनेगा। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज स्टेप वही था कि तुम अगर एक वीडियो भी डाउनलोड कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, तो एंड में उसको अच्छा से सेव करके रीनेम करके रखो। ठीक है, फोल्डर के अंदर कि वर्क वर्क वीडियो, या फिर वीडियो विद बैकग्राउंड, वीडियो विद दिस, वीडियो विद दैट, ऐसा नेम करके रखो। बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, वो ज़िंदगी और काम आएगा, आज नहीं काम आएगा, ज़िंदगी और काम आएगा वो, लाइफ टाइम जिन चीज़ करोगे। ठीक है, अच्छा, फाइनलाइज डिज़ाइन विथ मिनिमल फीडबैक फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, अच्छा, तो एक चीज़ होता है वो बताते हैं थोड़ी देर में, पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ट्रैक योर क्लाइंट हैबिट। ठीक है, तो आप बताएं, क्लाइंट कोई वो नहीं है, क्लाइंट बहुत अजीब चीज़ है। ठीक है, उसका कहीं मन करता है तो बोलता है हाँ ठीक है, कहीं बोलता नहीं है, नहीं ठीक नहीं है। ठीक है, तो उसको कैसे ट्रैक कैसे करना है, तो हर क्लाइंट का एक मैनरिज्म होता है कि वो कब तुम्हारा रिव्यू करेगा, कब तुम्हारा काम देखेगा, उसके पास टाइम, उसका भी एक तो लिमिट होता है ना, वो हमेशा नहीं कर सकता वो। तुम भेज दी, तुम बैठे हुए हैं, ठीक है, होता है ना। तो अभी उसको उसको ट्रैक करना है कि वो कब अवेलेबल है। ठीक है, जैसे वो सुबह का 6 बजे अवेलेबल है, तो तुमको भी अवेलेबल होना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे है तो कोई और देश में है तो करना पड़ता है, कोई उसमें बड़ा बात नहीं है। तो इसमें क्या करना है कि हम जब वो 6 बजे अवेलेबल है, तो 4 बजे अपना काम रेडी होना चाहिए सुबह। हम लोग का एक फोल्डर में सजा होना चाहिए काम कि ये काम में रेडी है, या हम भेज चुके होंगे वो 4 बजे काम, अगर हमको 8 बजे उसके बाद मीटिंग में बैठना है तो। ठीक है, और वो ट्राई करो कि उसको हर हर बार उसको मतलब जब भी वो नेक्स्ट मीटिंग हो कुछ ना कुछ तुम्हारे दिखाने को रहे। तुम काम कर रहे हो, वर्क इन प्रोग्रेस है, पूरा काम नहीं हुआ, तब भी कुछ ना कुछ दिखा सको, या कुछ डिस्कशन तुम्हें बाकी रह गया है, तुम्हारा कुछ क्यूरी था वो पूरा करना है, तो सब कुछ को लेके तुम रेडी रहो। हर का एक टाइम होता है, हमेशा 24 अवेलेबल कोई अवेलेबल नहीं रहेगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो तुमको ये मैनेज करना होगा। ठीक है, तो एक चीज़ है कि अगर उसको रेड चाहिए तो उसको रेड दो, ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज दो, मिक्स मत करो। अगर क्योंकि हम इतना दिन काम किए, जो भी हम काम किया आज तक, हम कभी ऐसा देखे नहीं कि अगर वो पर्पल मांगा है हम उसको वो दे दिए, पिंक दे दिए तो बोला कि नहीं ठीक है चलेगा, ऐसा नहीं हुआ आज तक मेरे साथ। उसको पर्पल ही चाहिए, उसको उसको पर्पल कलर का उसको ग्राफिक चाहिए तो पर्पल ही चाहिए, पिंक नहीं चाहिए उसको। ठीक है, वो कभी ऐसा आज तक काम नहीं किया। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, ठीक है, ये तो है ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ये बोला ना, ठीक है, तो अपने से कुछ इनपुट डालते हैं, अपना लोग ट्राई करते हैं कुछ डालने का, फिर वहाँ भेजते भी, बोलता नहीं ये तो चाहिए ही नहीं, जो चाहिए दो। मतलब अभी वो जो उसको जो बोला ना उसको वही देने का, कुछ एक्स्ट्रा ना ज़्यादा ना कम, जो मांग रहे देने वही फ्राइड वही देने का, उसके बाद जो बोलेगा वो करने का। ठीक है, अच्छा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, एथिक्स एंड माइंड गेम्स। ये सुनने में तो ज़्यादा वो लग रहा है, पर ये बहुत काम आता है। ठीक है, तो एक चीज़ होता है डेडलाइन। सबको पता है डेडलाइन क्या होता है, देखना।
मेघना, ओ सॉरी मेगा। हाँ, डेडलाइन क्या होता है डेडलाइन? हाँ तो ये अच्छा चीज़ है खराब चीज़ है डेडलाइन? क्या है? नहीं नहीं, अरे तुम्हारा बात, हाँ तो जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। और ऐसे तो फिर खराब है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, हम बता दें तुमको। डेडलाइन जितना ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए नहीं है, क्लाइंट के लिए नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी हम लोग के लिए है। कैसे? तुम एक एक ठीक है, एक काम दिया तुमको 6 दिन के लिए, ठीक है? तुम काम कर रहे हैं, पहला दिन में दिखाए, बोला चेंज करो, फिर दिखाए चेंज करो, फिर दिखाए चेंज करो, पांचवा दिन बोला चेंज करो, छठा दिन बोला ठीक है। होता है ऐसा ना? अब डेडलाइन आ गया है तो उसको भी हाँ बोलना पड़ता है एक टाइम पे। वो इतना ख़राब चीज़ नहीं है, ठीक है? पर डेडलाइन के साथ हम लोग का, वो तो ठीक है, पर हम लोग का एथिक भी कुछ होता है, ठीक है? तो अगर हमको एक काम दिया, ठीक है, तो उसका अगर हम फर्स्ट वर्जन, 3 दिन का काम था, ठीक है, उसका फर्स्ट वर्जन हम लोग अगर तीसरा दिन का इवनिंग में दे रहे हैं, तो हम लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? विशाल बोलो। हेलो? नहीं है क्या? अच्छा तो कोई और ही बोल सकता है ना। विशाल चल गया क्या? अच्छा अच्छा तो, हाँ बोलो सिमर बोलो। हाँ हाँ हाँ, हम बोल रहे एक काम मिला हमको, ठीक है, 3 दिन का, ठीक है? अगर हम तीसरा दिन इवनिंग में उसको अपना पहला वर्जन भेज रहे हैं, तो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? नहीं नहीं, काम मिला 3 दिन का, ठीक है, 3 दिन का काम मिला, 3 दिन का, तीसरा दिन डेडलाइन है। तो हमको अगर बोला कि हम अगर पहला वर्जन उसको तीसरा दिन शाम को भेज रहे हैं, तो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? एकदम एकदम से। तो ये एथिक हो गया, ठीक है, हम लोग उसको यूज़ नहीं करना है, क्लाइंट का डेडलाइन को यूज़ नहीं करना है, मतलब मिसयूज़ नहीं करना है। अगर डेडलाइन है तो हमको पहला इटरेशन जितना जल्दी हो सके भेजना उतना उतना ज़रूरी है, ठीक है? ठीक है। फिर पर हमेशा याद रखना कि ये अगर कोई कोई चेंजेस दिया है, तो ये कभी मत नहीं बोलना कि बहुत ही तो बहुत सिंपल तुरंत हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं बोलना है, ठीक है? भले वो हो जाए, तुमको दिखाना है कि तुम एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो, ठीक है? तुमको, तो फिर ऐसा अगर कोई क्लाइंट बहुत ज़्यादा रीटेक दे रहा है, तो तुम थोड़ा होल्ड भी कर सकते हो कि अब हम थोड़ा देर में भेजेंगे उसको, ठीक है? वो तो करना ही पड़ेगा आगे पीछे। क्या अगर तुमको हर बार एक अलग तरह का रीटेक दे रहा है, मतलब रीटेक्स जैसे फर्स्ट टाइम कुछ और बोला, उसके बाद कुछ और बोला, वो प्रॉब्लम है। ये नहीं कि वो जो कुछ बोला है और वो ठीक से नहीं हुआ, वो तो बोलेगा तो गलत बात नहीं है। वो चेंज करा आपने हर बार अपना वो, तो वो गलत है, तो तुम थोड़ा होल्ड कर। हाँ हाँ हाँ, तो ये इसके पास बहुत टाइम है उसके पास, ठीक है? तो तुमको तो होल्ड करना होगा, फिर एक दो दिन 2 दिन फिर रोक के भेजना होगा, ठीक है? इसलिए हमेशा मल्टीपल पॉइंट में काम करो बोलते हैं, विजिलेंस कभी भी एक एक नहीं होता है, ठीक है? तो यही एथिक है कि थोड़ा सा हम लोग को अपना तरफ से दिखाना है कि हम लोग काम कर रहे हैं और काम भेजना रेगुलरली। दूसरा वो है कि कभी की जरूरत पड़ने पे हम लोग को भी थोड़ा सा अलग तरह सा करना पड़ता है, ठीक है? हाँ तो ये सब टिप है, ठीक है? अगर कुछ क्लाइंट तुमसे कुछ एक्स्ट्रा मांग रहा है उससे बाहर जाके, तो तुम एक्स्ट्रा मनी का डिमांड कर सकते हो, वो देगा नहीं देगा उसके बाद की बात है, पर इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। अगर तुम ज़्यादा कर रहे हो, तो वो ज़्यादा पैसा तुम्हारा हक है, ठीक है? ये सोचना नहीं, कभी भी ये नहीं सोचना कि हम पैसा ज़्यादा मांगेंगे तो क्लाइंट चल जाएगा, कभी नहीं जाएगा। क्लाइंट अपना बात बोलेगा, हमेशा वो बिना बोले नहीं जाएगा, और अपना बात बोलेगा कि हाँ करेंगे, हाँ ना बोल के जाएगा वो। उसके तुम काम करना करो, नहीं करना नहीं करो, तुम्हारा ऊपर है। पर ऐसा नहीं कोई क्लाइंट भाग नहीं जाएगा कोई ज़्यादा पैसा मांगने से, वो तो अपना अमाउंट बोलेगा ज़रूर, ठीक है? और सेकंड है सेंड क्लाइंट ईमेल ऑन फेस्टिवल,
जैसे अगर तुम्हारा क्रिश्चियन क्लाइंट है तो गुड फ्राइडे या फिर क्रिसमस में ईमेल भेजो उसको। अगर हिंदू क्लाइंट है तो पूजा में उसको ईमेल भेजो। ये बहुत अच्छा हैबिट होता है एक, ठीक है। और ट्राई करो अपना क्लाइंट को लंबा से लंबा टाइम तक होल्ड करने का, क्योंकि बार बार नया नया क्लाइंट में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई क्लाइंट अच्छा मिल गया है तो उसके साथ काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जब तक हो सके करेंगे। मतलब ट्राई करो कि कोई क्लाइंट को अपना साथ होल्ड रखने, लंबा लंबा टाइम तक काम करने का, ठीक है। तो इससे रिलेशनशिप भी अच्छा होता है। पैसे का जो प्रॉब्लम होता है, अक्सर होता है कि काम करते पैसा नहीं मिलता, बहुत कॉमन चीज़ है फ्रीलांस में। पर अगर कोई क्लाइंट लॉन्ग टर्म हो गया तो ऐसा भी हो चुका है कि एडवांस पैसा कर पेमेंट हो जाता है कि ठीक है तुम्हारा फेस्टिवल आ रहा ना, ये लोग पेमेंट कर देते, काम तुम कर देना बाद में। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ट्राई करो क्लाइंट के साथ एक रिलेशन बिल्ड करने का, ठीक है। और ये नेवर मेक इट लुक टू ईजी, कभी भी दिखाओ मत उसको कि कितना क्या आसान है कितना क्या हार्ड है, ठीक है। और तुम्हारे पास तुम्हारे को अब करना होगा कि हाँ काम है तो टाइम लगेगा, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, ठीक है। तो कभी भी दिखाना नहीं है उसको अरे किसी कलर चेंज करना है 2 मिनट का काम है, ऐसा अभी तक ऐसा कभी नहीं बोलने का, ठीक है। और अपना इमोशन ज़्यादा शो नहीं करने का क्लाइंट के सामने, ठीक है। लास्ट चीज़ है रिस्पेक्ट क्लाइंट कॉपीराइट, ठीक है। अगर तुम उसके लिए कुछ काम कर रहे हो तो हर जगह उसको डालो मत। अगर कोई लोगो बनाए हो तो ज़रूरी नहीं तुम फेसबुक में डालो उसको कि हम आई मेड दिस लोगो फॉर दिस क्लाइंट, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत जगह बहुत सारा पॉलिसी होता है, यूएस कनाडा में तो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी होता है। अगर उसका काम तुम किए हो, अगर तुम उसे डाल रहे हो तो तुम्हारे ऊपर कोई केस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो ज़्यादा एक्सट्रीम का बात नहीं है। पर पहले पता कर लो कि तुम डाल सकते, अपना पर्सनल में डाल सकते हो, पर्सनल पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। पर ऑनलाइन जब डाल रहे हो तो बहुत लोग उसको देखता है उसको, ठीक है। तो ये थोड़ा बच के रहने का है, ठीक है। बाकी और कुछ तो है नहीं, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछो।